सो नमस्ते एवरीवन, दिस इज संतोष साबत। वेलकम टू माय चैनल सबत एकेडमी। ये वीडियो में हम लोग आज क्या देखने वाले हैं कि जैसे देखो, आप लोगों ने आज तक स्कूल में क्या देखा है कि कोई भी एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकाले हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक फंक्शन के आप लोगों ने 0 to 90 तक के स्कूल में वैल्यूज देखे होंगे, राइट। लेकिन ये वीडियो में स्पेशली हम लोग क्या देखेंगे, नॉट ओनली फॉर एनी एक्यूट एंगल ट्राइंगल, फॉर any angle x we can find the values of all these trigonometric functions। तो देखेंगे कि कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने स्कूल में जो किया था एक बार देख लेते हैं। ये क्या है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि इट्स इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 1 यूनिट, ठीक है। तो ये जो AD है ये बाइसेक्टर है, तो ये BD और DC हाफ हाफ हो गया, ठीक है। तो अभी ये जो जैसे ये एंगल है तो ये 60 का हो गया हाफ 30, ठीक है। तो अभी ये साइन 30 लूं मैं, अगर यहां से साइन 30 देखूं तो ये क्या मिल रहा है मुझे, DC अपॉन AC। तो DC हाफ है, हाफ अपॉन 1 हाफ। तो ऐसे मुझे मिलता है साइन 30 का वैल्यू क्या मिलता है, हाफ, ठीक है। वैसे ही अगर मैं यहां से देखूं साइन 60, तो साइन 60 क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी इस 60 का अपोजिट क्या है, रूट। ये √3/2 कैसे आया, जैसे ये अगर 1 है ये हाफ है, बाय पाइथागोरस थ्योरम ये क्या आएगा, √3/2, ठीक है। तो साइन 60 की जब मैं बात करूं तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3/2 अपॉन 1 साइन 60 आ जाएगा √3/2, ठीक है। ये था 30, 60, 90 ट्राइंगल। अब वैसी कॉस का देखते हैं। जब मैं cos 30 की बात करूं तो cos 30 में ये राइट, ये हाइपोटेन्यूज है, ये एडजेसेंट साइड है। तो एडजेसेंट साइड cos 30 क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी √3/2 अपॉन 1, यानी √3/2। तो साइन cos 30 क्या होगा, √3/2। और वैसे ही अगर मैं cos 60 की बात करूं, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ½ वो हो जाएगा हाफ, ठीक है। तो साइन 30 का वैल्यू क्या है, हाफ है। कोसाइन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। तो साइन 30 यानी कोसाइन में कितना होगा, उसका सेम वैल्यू होगा 60 डिग्री पे, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मीनिंग होता है। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोसाइन, टैन का कॉम्प्लीमेंट्री कोटैन, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक। ओके, ये था 30 और 60 का। अगर मैं 45 डिग्री की बात करूं तो 45 डिग्री के लिए क्या होता है, जैसे एक मैं 45, 90 एंगल बना दूं, ठीक है। तो समझो ये 45 डिग्री है, ठीक है, ये भी 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो अब जैसे ये अगर हाइपोटेन्यूज 1 है, इसको मैं A एज्यूम करूँ, इसको भी A एज्यूम करूँ, तो A² + A² इज 1², यानी 2A² इज 1, ठीक है। 2A² इज 1, तो मुझे A का वैल्यू क्या मिलेगा, 1/√2, यानी 1/√2 साइड्स होंगे। यानी मैं साइन 45 लूँ तो भी 1/√2, cos 45 लूँ तो भी 1/√2, यानी साइन और कॉस यहाँ पे इक्वल है। तो मुझे यहाँ से मिलता है 1/√2 और 1/√2, ठीक है। क्योंकि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोसाइन है, तो साइन 45 जो है cos 45 भी वही होगा, 90 - 45 है, cos 45 भी वही होगा, हो गया। अब देखते हैं हम लोग, ये तो आप लोगों ने इसमें देखा था। अब इससे हम लोग टैन का निकाल सकते हैं। जैसे टैन क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, तो 1/2 अपॉन √3/2, ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है। कॉट क्या होगा, cos x अपॉन साइन x, तो cos अपॉन साइन यानी ये हो जाएगा √3, और इसको हम लोग 1/tan x भी बोलते हैं, तो tan x का रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं। sin x 1/√2, cos x 1/√2, तो इन दोनों का रेशियो आ जाएगा 1, ये भी 1। वही अगर बात करूं मैं tan 60 की, तो √3/2 डिवाइड बाय हाफ, सो इट बिकम्स √3, उसका रेसिप्रोकल 1/√3। क्योंकि tan का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है कोटैंजेंट, तो जैसे यहाँ पे जो 60 डिग्री पे वैल्यू है वो यहाँ 30 पे मिलेगा, यहाँ पे जो 30 है 90 - 30 वो यहाँ 60 पे मिलेगा, और जो 45 पे है 90 - 45 वो 45 पे मिलेगा, ठीक है। तो ये था 30, 45। अभी sec x की बात करें, sec x क्या होता है, 1 अपॉन cos x, तो cos x हमारा √3/2 है, तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे 2/√3। वही अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/√2 का √2, इसका रेसिप्रोकल 2 कॉस का। अब कोसेक की बात करें, रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है, ये हो जाएगा 2√2 और ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। तो ऐसे हम लोग 30 और 60 जो कि 30, 60, 90 थ्योरम से मिलता है, 45 जो कि 45, 45
90 ट्राइंगल से मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे 0 डिग्री की। देखिए कोई भी एंगल x है, ठीक है, ये x जब रोटेट कर रहा है तो ये पॉजिटिव रोटेशन माना जाता है, और ये x जब ऐसे रोटेट करेगा उसको निगेटिव रोटेशन माना जाता है। तो अगर पॉजिटिव रोटेशन कर रहा है तो ये 90, 180, 270, 360 ऐसे। तो अगर ये x जो है समझो यहाँ पे 0 रेडियन है या 0 डिग्री, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री यानी π/2 रेडियन, यहाँ पे कितना 180 डिग्री यानी पाई रेडियन, यहाँ पे 270 डिग्री यानी 3π/2 रेडियन, वापस घूम के आया यानी 360 डिग्री, इसका मतलब 2π रेडियन। फिर उसके बाद ऐसे घूमता रहेगा, यानी हमारे यहाँ पे x जो है वो क्या ले रहा है, सारे वैल्यूज ले रहा है, 0 से लेके π/2, पाई यानी 3.14, फिर 2π तक जा रहा है यानी 6.28, यानी x जो है यहां पे हमारा रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम लोग कि जैसे x जो है अगर 0 है तो क्या होगा। ये देखो a, b सर्कल पे कोई भी पॉइंट प्लॉट करूं मैं, ये एक यूनिट सर्कल, ये क्या है एक यूनिट सर्कल है। इस यूनिट सर्कल पे मैं कोई भी एक पॉइंट प्लॉट करूं, ठीक है, यूनिट सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट प्लॉट करूं तो क्या मिलेगा मुझे a, b, उसका कोऑर्डिनेट मिलेगा a, b। ठीक है, तो वो a क्या है cos x है, b क्या है sin x है, यानी मुझे कोऑर्डिनेट में क्या मिलेंगे cos x, sin x, क्या मिलेंगे कोऑर्डिनेट मुझे cos x, sin x। ठीक है, अब जैसे मैं यहां पे हूं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x तो यहां पे 1 है, y 0 है ना। a, b, यहां पे a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू 0 है, इधर कुछ भी नहीं हाइट इसका, तो 1, 0, यानी जब मैं 0 डिग्री पे हूं sin x की वैल्यू क्या है मेरा b is sin x, तो b क्या है 0। ठीक है, फिर जब मैं 90 पे हूं b क्या है मेरा 1, जब मैं 180 पे हूं b क्या है मेरा 0, जब मैं 270 पे हूं b क्या है मेरा -1। ठीक है, और जब मैं वापस 360 यानी 2π पे चला गया b क्या है मेरा वापस 0। ठीक है, वही अगर कॉस फंक्शन की बात करूं तो कॉस फंक्शन क्या है हमारा a इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। a जो है हमारा कॉस एक्स, यानी जो x कोऑर्डिनेट है सर्कल पे, जैसे यहाँ पे 1, 0, यहाँ पे 0, 1, -1, 0, 0, -1, वापस 1, 0। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो कॉस एक्स की वैल्यू है वो यहाँ पे मैक्सिमम है, और फिर धीरे धीरे कम होते हुए यहाँ 0 पे जा रही है, फिर निगेटिव होते हुए यहाँ मिनिमम पे जा रही है, फिर वापस मिनिमम से वापस 0 की तरफ आ रही है, फिर 0 से वापस 1 मैक्सिमम की तरफ जा रही है। ठीक है, तो अभी हम कॉस की बात करें। कॉस पे क्या है, कॉस 0 पे 1 है। ठीक है, 90 पे कॉस क्या है 0 है। ठीक है, 180 पे कॉस क्या है -1 है, 270 पे कॉस क्या है 0 है, और 360 पे कॉस क्या है 1 है। तो ऐसे हम लोग वैल्यू निकालते हैं। वही अगर tan की बात करें तो tan क्या है, देखो अगर a cos x है b sin x है, ठीक है, तो tan x क्या होगा, tan x क्या होगा sin x अपॉन cos x, यानी b/a। ठीक है, b/a यानी y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो tan 0 क्या होगा 0/1, 0। 90 पे क्या होगा 1/0, नॉट डिफाइंड। 90 पे क्या होगा नॉट डिफाइंड। 180 पे क्या होगा 0/-1, अगेन 0। 270 पे क्या होगा -1/0, समथिंग डिवाइड बाय 0, नॉट डिफाइंड। ठीक है, 270 पे नॉट डिफाइंड। फिर 360 पे क्या होगा 0/1, अगेन 0। ठीक है, ये था tan। cot क्या है, cot x क्या होगा हमारा cos x अपॉन sin x, यानी a/b, या फिर रेसिप्रोकल ऑफ tan x से भी हमको मिल जाएगा। जैसे a/b की बात करें 1/0, नॉट डिफाइंड। ठीक है, 0/1, 0, -1/0, नॉट डिफाइंड। 270 पे -0/-1, 0, और यहाँ पे 1/0, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब बात करेंगे sec x की। sec x में देखो क्या हो रहा है, sec x क्या है 1/cos x, यानी 1/a। अच्छा, a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 पे 1 है, 1/1, 1। यहाँ पे क्या a का वैल्यू 0, 1/0। 90 पे क्या होगा नॉट डिफाइंड।
ठीक है। फिर 180 पे क्या होगा, 1 अपॉन -1, 1 अपॉन -1 इज -1, ठीक है। 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन 1 इज 1, ठीक है। वही अगर cosec x की बात करें, cosec x क्या होगा, 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स जो कि है 1 अपॉन बी। अच्छा b का वैल्यू क्या क्या बदल रहा है, 0, 0 पे 0 है तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। 90 पे क्या है 1, 1 अपॉन 1 1, इस पे क्या है 0, 180 पे 0, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है 270 पे 1 अपॉन -1 इट बिकम्स -1, 1 अपॉन 0 इट बिकम्स नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, 0, 90, 180, 270 और 360 ये जो क्वाड्रेंगल एंगल्स है, ठीक है, इसका वैल्यूज हम लोगों ने निकाला। और जो आप लोगों ने अभी तक 10th में पढ़ रखा था 0 to 90 तक का, इसका वैल्यूज निकाला। अब कुछ और कॉमन एंगल्स है जैसे 120, 135, 150, 225, इसको कैसे निकालेंगे ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जैसे इसको देखते हैं, ये सर्कल में, तो ये सर्कल में देखो एक ट्राइंगल मैंने बना रखा है, ये 60 डिग्री है, एंगल AOB जो है, AOB ये 60 डिग्री का एक 60, तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। सो ये 30, 60, 90 ट्राइंगल है। तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ 30, 60, 90 ट्राइंगल में, तो साइन 60, जब मैं साइन 60 की बात करूं तो अगर ये 1 है रेडियस, यूनिट सर्कल है ये, रेडियस 1 है अगर, ठीक है, तो यूनिट रेडियस है अगर, तो ये 1 है, तो इस एंगल की बात करूं ये 30 है, ठीक है, रेडियस 1 है, ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री, तो यहां से मैं अगर साइन 30 देखूं तो ऑपोजिट साइड मिलेगा मुझे, साइन 30 इज व्हाट, हाफ, तो मुझे OA मिल गया हाफ। और ये कितना होगा, ये 60 का ऑपोजिट है, तो साइन 60 का ऑपोजिट यानी √3/2, यानी OA की वैल्यू है हाफ, AB की वैल्यू √3/2, तो B का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, B का कोऑर्डिनेट हो गया A, B, यानी A, B है ना, तो ये हो जाएगा हाफ कॉमा √3/2, हाफ कॉमा √3/2। अच्छा, अब ये तो था 60 डिग्री के लिए। अब मैं अगर सपोज 120 डिग्री घूमू, मैं अगर 120 डिग्री घूमू तो क्या हो रहा है, 120 डिग्री घूमू तो ये 60 बच रहा है, तो यहां पे मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकता हूं। तो अगर मैं यहां से देखूं साइन 60, तो साइन 60 मुझे मालूम है, अगर ये रेडियस 1 है तो साइन 60 क्या है, √3/2, और ये एक्स OD कितना होगा, क्योंकि ये 60 है तो ये 30 है, तो साइन 30 इज हाफ, ठीक है। लेकिन जब मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो ये क्योंकि निगेटिव एक्सिस पे है तो x जो है यहां निगेटिव होगा, तो c का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -12 कॉमा y इज √3/2, c का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -12 कॉमा √3/2, ओके। तो ये हमको मिला 60 डिग्री और 120 डिग्री पे साइन, कॉस और साइन का वैल्यू, कॉस और साइन का वैल्यू क्या है। तो 120 डिग्री पे अगर मैं देखूं तो क्या मिल रहा है मुझे 120 डिग्री पे, तो ये तो ऑलरेडी 60 डिग्री पे हमको पता ही था, साइन 60 √3/2, कॉस 60 हाफ। अगर 120 डिग्री पे बात करूं, साइन कॉस, तो ये कॉस है, कॉस 120 इज -हाफ, कॉस 120 इज -हाफ, साइन 120 इज √3/2। अब आ जाते हैं हम लोग 135 पे, ठीक है। तो ये देखो, अब ये सर्कल पे 135 डिग्री हमको चाहिए अगर, ठीक है। तो अगर 45 डिग्री है तो हम लोगों ने देखा है 45 डिग्री पे क्या होता है, ये होता है 1/√2, ये भी होता है 1/√2, राइट। तो इसके लिए B का कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेगा हमको, 1/√2, 1/√2। अगर 135 डिग्री घूम रहा हूं मैं, अगर 135 डिग्री घूम रहा हूं तो ये बचा हुआ कितना, ये 45 है, बचा हुआ 45 है, तो ये भी 45 है, तो साइन 45 बोलो, यहां से भी साइन 45 बोलो, तो ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, तो इसका कोऑर्डिनेट 1/√2, 1/√2, लेकिन क्योंकि निगेटिव एक्स एक्सिस है इसके लिए इधर आ जाएगा -1/√2, 1/√2, ठीक है। तो यानी अगर मैं 135 डिग्री की बात करूं तो cos 135 डिग्री क्या होगा,
-1/√2 और साइन 135 डिग्री क्या होगा 1/√2। ठीक है, तो ये था 135 डिग्री। अगर मैं 225 डिग्री की बात करूं तो जैसे में क्या हो रहा है अभी यहां से घूम के, यानी 45 का डायगोनली अपोजिट एंगल जो है वो कितना है 225। तो मैं अगर 225 डिग्री घूम के आऊं यहां पे, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये 45 डिग्री होगा क्योंकि ये 90 है, तो ये बचा हुआ 45 है, ये भी 45 है। ठीक है, तो ये रेडियस अगर 1 है तो ऑब्वियसली ये 1/√2 और ये भी 1/√2, ओडी भी 1/√2, डी भी 1/√2। ठीक है, तो अगर मैं साइन 45 या कॉस 45 की बात करूं तो मुझे इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट है -1/√2 और इसका वाई कोऑर्डिनेट है -1/√2। यानी 45, जब मैं 225 डिग्री की बात करूं, यानी ऐसा घूम के मैं 180 + 45 पे आ रहा हूं 225 डिग्री पे, ये मेरा कोऑर्डिनेट्स है 225 डिग्री पे, ये मेरा cos x, ये मेरा sin x। cos x है -1/√2 ये sin x है, sin x क्या है, दोनों -1/√2 राइट, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों निगेटिव है। ठीक है, वही अगर आगे भी अगर हम लोग घूमेंगे तो जैसे यहाँ क्या होगा, लाइक ये 360 है, 360 -45 करेंगे हम लोग, यानी 315 डिग्री पे भी हमको क्या मिलेगा, x विल बी +1/√2 एंड y विल बी -1/√2। तो ऐसे हम लोग 315 डिग्री पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, cos x sin x। ओके, तो ये हो गया 225, यानी 45, 135, 225। अब बच गया 150 डिग्री। ठीक है, तो 150 डिग्री हम लोगों ने 30 का देखा, साइन 30 इज हाफ, तो इसका y कोऑर्डिनेट यानी ये जो है ये हाफ है और ये 60 है, तो साइन 60 इज √3/2, यानी ये √3/2 है, ये हाफ है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, y, यानी √3/2, हाफ। ठीक है, वैसे ही क्योंकि ये तो सेम हाइट है, इसका सेम हाइट होने की वजह से इसका भी सेम ही रहने वाला है, क्योंकि ये 150 डिग्री घूम रहा है, तो ये बचा हुआ 30 डिग्री पे हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, तो ये भी हाफ होगा। ठीक है, और ये होगा √3/2, लेकिन ये निगेटिव साइड है, इसके लिए c का कोऑर्डिनेट क्या होगा, c का कोऑर्डिनेट क्या होगा -√3/2, 1/2, बिकॉज y तो पॉजिटिव है, सिर्फ x निगेटिव है। ठीक है, तो 150 डिग्री का हम लोग लिखेंगे, 150 डिग्री पे क्या आ रहा है, पॉइंट C का कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहा है, cos x is cos 150 is -√3/2, cos 150 is -√3/2 and sin 150 is half, sin 150 is half। तो बस अभी तो सिर्फ रेसिप्रोकल लेना बचा है हमारा। जैसे tan x की बात करें तो ये sin अपॉन cos, तो दोनों का रेशियो ले ले, तो -1/√3 राइट, फिर इसका रेसिप्रोकल ले ले तो -1/√3। ठीक है, फिर sec x की बात करें, cos का रेसिप्रोकल ले ले यानी -2, cosec की बात करें, sin का रेसिप्रोकल यानी 2/√3 राइट। वैसे ही 135 की बात करें, sin अपॉन cos, तो आ जाएगा -1, tan 135 -1। cot की बात करें, इसका रेसिप्रोकल, sec की बात करें, cos का रेसिप्रोकल यानी -√2, cosec की बात करें, इसका रेसिप्रोकल यानी +√2 राइट। वैसे tan x का 150 डिग्री की बात करें तो इन दोनों का रेसिप्रोकल आ जाएगा, -1/√3 राइट, ये आ जाएगा -√3, ये आ जाएगा -2/√3, ये आ जाएगा +2। ठीक है, तो हम लोगों ने भी क्या किया, 30, 45, 60 के जितने भी मल्टीपल एंगल्स हैं उसके हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकाले।